सिर्फ लक्ष्मण यादव को तो नहीं हटाया गया, पर ऐसा क्यों है कि लक्ष्मण यादव को ही पॉपुलैरिटी मिली? निकाले तो बहुत लोग गए, कोई और क्यों नहीं बोला? रोया तो नहीं कभी, हाय नौकरी से निकाल दिया, दे दो नौकरी प्लीज दे दो, तुम्हारी नौकरी की ऐसी तैसी। अब लक्ष्मण यादव ने किताब लिख दी, लक्ष्मण यादव ने बुलंदी से बोला कि आरएसएस पूरे विश्वविद्यालय को कब्जा कर लिया, विश्वविद्यालय में संघ की शाखा लगा रहा है, विश्वविद्यालय में केवल आरएसएस के विचार के लोगों को भर रहा है, जो प्रमोशन नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है उसको सजा दे रहा है, उसको तो आपके सिलेबस में चेंज कर दिया। मैं अभी महाराष्ट्र गया तो वहाँ ज्योतिष शास्त्र कंपलसरी पेपर बना दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हवन करने बैठ रहा है, जय श्री राम का पोस्टर लगा के कैंपस में कार्यक्रम हो रहा है। अगर हम ये बात न बोले होते प्रोफेसर की डायरी में कि सिलेबस कैसे बदला जा रहा है, स्टाफ रूम के भीतर क्या होता है, निहायत जुगाड़, चापलूसी, जी हजूरी, सब कुछ यही तो भरा है। इसलिए मैंने अपनी किताब की भूमिका में भी ये बात लिखी कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। रीढ़ वाले केवल एक लक्ष्मण यादव नहीं, इसी कैंपस में बहुत सारे रीढ़ वाले हैं। किताब कहती है कि जो जी हजूरी नहीं कर पाया, चैम्बर में बैठकर गुरुजी, अरे गुरुजी आप तो क्या लिख दिया गुरुजी आपने, अरे आपके ललाट पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं, तो धीरे से मुझे कहता था कि फेलोशिप वाले साइन कर दीजिए। गुरुजी ने साइन कर दिया, जा बच्चा तेरा भला हो। बैग उठा रहे हैं चैम्बर में, प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, उनका झोला दौड़ के गुरुजी उठा ले। तो शिक्षकों का वजन जो उठा ले शिष्य, किताब में आपने लिखा है, सब कुछ मैंने लिखा है। जो वो नहीं करे, पहले ऐसे शिक्षक होते थे। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर थे, एक बच्चे ने दौड़ के उनका पैर छुआ, तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग? तो कहा अरे सर आप गुरु हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। तो कहे आशीर्वाद से क्या होगा? कहे हमारा ज्ञान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा कि ये देखो ये लाइब्रेरी है जी, सारा ज्ञान वहाँ मिलेगा, वहाँ किताबें हैं, मेरे पैर में केवल धूल है, यहाँ कुछ नहीं है। आज उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में आज प्रोटेस्ट अगर कर लीजिए तो आपकी सैलरी कट जाएगी, आपको 100 कॉज नोटिस मिल जाएगी। ये है कैसे पतन। जी, उस पतन में कोई तो बोलता। जी, अब वो सबाल्टर्न की तरफ से आया एक लक्ष्मण यादव, उसने हिम्मत की, उसने बोला। ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या बाकी लोगों ने हिम्मत नहीं की, उनके हिस्से का भी बात इसमें हमने लिख दिया है। वो हिम्मत की बात करनी पड़ेगी। इंटरकास्ट मैरिज पे मैं आना चाहती थी, बट उससे पहले आपके क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं। बहुजन सर्कल्स में अक्सर सुनती हूँ कि एक तरीके से आपने, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि एक तरीके से आपने अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को मार्केट किया बुक के द्वारा। ऐसा क्यों नहीं कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई मूवमेंट खड़ा किया, इतने साल आपने पढ़ाया, आप कर सकते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके, अपने कलीग्स के साथ मिलके, लेकिन आपने जो है यूट्यूब का रास्ता चुना। यूट्यूब तो बहुत पहले बना लिया था, कोविड में आ गया था वो। यही सामाजिक न्याय की पाठशाला से शुरू किया था कि जो हम लिखते पढ़ते थे उसको बोलते रहे तो लोग सुनने लगे, तो हम सुनाने लगे। बड़े शौक से ज़माना सुनने लगा तो हम अपनी बात कहने लगे। दूसरी बात ये कि निकाले तो बहुत लोग गए, कोई और क्यों नहीं बोला? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों केवल एक प्रोफेसर की डायरी आई? काश दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाले गए 1500 जो भी होंगे, 500 से तो कम होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूसरी जगह नौकरियां मिल गई, वो चले गए, कोई खाली नहीं बैठा, इसीलिए वो नहीं बोले। अब कोई नहीं बोल रहा है तो इसका दोषी बोलने वाला कैसे हो गया? किसी और ने कोई किताब नहीं लिखी, अब किताब के कंटेंट पर क्यों नहीं बात करते? ऐसे सारे लोग, मैं उन्हें एक न्योता देता हूं, उस प्रोफेसर की डायरी के किस पन्ने पर कौन सी बात लिखी है उस पर आओ डिबेट करें। गलत तो नहीं है, इंडिविजुअली लक्ष्मण यादव की केवल बात तो नहीं है, सिस्टम की बात है, स्टाफ रूम की बात है, सिलेबस की बात है, फीस बढ़ रही उसकी बात है, नौकरी कैसे दी जा रही उसकी बात है, इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर कैसे पक्षपात होता है उसकी बात है। सब कुछ तो है उसमें। कौन पीएचडी करने में बच्चा कोई लौट गया वापस तो उसके बारे में कोई पूछता नहीं है, उसका दर्द उसमें है। किसी हमारी लेडी कलीग की मैटरनिटी लीव नहीं है तो उसे करियर की बजाय माँ बनना चुन लिया तो करियर ख़त्म हो गया, उसमें वो कहानियाँ हैं। आओ बात करो ना उस पर। जी, क्यों लिख दिया प्रोफेसर की डायरी? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ ना। जो लिखा है वो ज़रूरी है कि नहीं? वो किसी और ने अब तक नहीं लिखा था।
50,000 किताबें वो बिक गई, लोगों ने पढ़ा, बेस्ट सेलर रही, उसको अवार्ड मिले। पता नहीं, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लग रही है जो सवालों के दायरे में आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अपने नौकरी से निकाले जाने को इन्होंने भुनाया। क्यों ना भुनाए, बिल्कुल आप भी भुनाओ, जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी करो। रितु सिंह वो लड़ाई लड़ रहे रितु सिंह का मामला दूसरा था। रितु सिंह एडहॉक रहते ही निकाली गई, जी। उनकी जगह किसी और एडहॉक को रख लिया गया, और ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत होता रहा है। हम उनके साथ इसलिए खड़े थे कि जो उन्होंने आंकड़े समाज के सामने रखे, उसमें ये बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे वो झूठे थे। उन्हें उनके साथ गलत तरीके से निकालने की कोशिश की गई, इसलिए हम उनके आंदोलन में वहाँ खड़े रहे, वहाँ भाषण दिया। जब मैं नौकरी में था तब वहाँ जाके भाषण दिया। वहाँ कितने एडहॉक जाके भाषण दिए थे। जोखिम उठाने में तो आप पीछे रहोगे, और जो दूसरा उठा के जोखिम पॉपुलर, हाय हमारे जागने से पहले सूरज कैसे जग गया। अरे सूरज का काम है जगेगा, तुम पहले जग जाओ। रितु सिंह के धरने में हम बैठे रहे। हमने अब तीसरा पक्ष, नौकरी से हम निकाले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने लोग आए? कोई नहीं आया। रितु सिंह आई, तब तक वो नौकरी से निकाली जा चुकी थी, उनके धरने में हम खड़े थे। मेरे किताब में एक चैप्टर में रितु सिंह का जिक्र है, क्योंकि हमारे किताब के सारे नाम हमने बदल दिए हैं, तो वहाँ रितु सिंह की जगह नीतू सिंह लिखा हुआ है, सारे नाम बदले हुए हैं। हमने तो उनका साथ दिया, हम तो उनके साथ खड़े रहे। हमारे साथ कौन आया? 500 लोग निकाले गए, 1 या 2 कोई प्रोफेसर और थी जो विदेश में चली गई, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, शायद आईपी कॉलेज से निकाली गई थी। वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। कुछ दिन बाद पता चला कि वो कहीं और, वो कह भी रही थी कि यहाँ रहने लायक नहीं, या नौकरी मिलेगी नहीं, सब दलाली है, मैं जा रही हूँ फॉरेन में, मैं अपना करूँगी। और जो यहाँ से निकाले गए कोई बोला क्यों नहीं? थोड़ा एक आध किताब आप लिख दें। आप जो लक्ष्मण यादव नहीं कर पाए वो आप करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस लक्ष्मण यादव ने किया, मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की। देश भर में अपने आप लोगों ने हजारों प्रोटेस्ट किए, हजारों। वो प्रोटेस्ट की फोटो तेलंगाना से भी मेरे पास आई, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां मेरे चाहने वालों ने प्रोटेस्ट नहीं की। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए 1 हफ्ते प्रोटेस्ट की। किसी और के लिए क्यों नहीं ये सब किया? अब इसका दोषी लक्ष्मण यादव तो नहीं है। हम आपसे इसलिए गुस्सा हो जाएं कि आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, दूसरा हम तो नहीं कर पाए। अरे आप भी कर लो, एक आप भी सेटअप लगाओ, एक दुकान खोलो जी। तो लक्ष्मण यादव क्या कर रहे हैं उस कंटेंट पर लोग बात नहीं करते। उन्होंने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, बिहार हम गए, यूपी गए, कैंपस के लोगों आओ साथ में एजुकेशन, सेव नेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कैंपेन का नाम दिया। तब वो जेएनयू वाले कहाँ थे? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। तो खैर, मैं इससे खैर नाराज नहीं होता, उनका फर्ज है वो सवाल करें, कंटेंट पर सवाल करें, थोड़ा होमवर्क करके, रिसर्च करके सवाल करें, और फिर प्रोडक्टिव डिबेट उस पर हो। मैं नौकरी से निकाला गया तो मैं तो इसके पूरे देश का सवाल बनाना चाहता हूं कि अगली बार अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको ही ऐसे निकाला जाएगा, वरना जाओ आरएसएस की चापलूसी करो। और वहां जाके पैसा दिया गया, 25 से 30 लाख 50 लाख रुपया दिया गया। अब आप कहेंगे कि आप क्यों बोल रहे हैं? तो दूसरा जाके पैसा दे रहा है तो वो नहीं बोलेगा, अगली बार उसको भी इंटरव्यू देना है इसलिए वो नहीं बोलेगा। तो भाई जो बोल रहा है उसको आप ये दोष कैसे दे सकते हैं कि क्यों बोल दिए, क्यों? रोया तो नहीं कभी, हाय नौकरी से निकाल दिया, दे दो नौकरी, प्लीज दे दो। तुम्हारी नौकरी की ऐसी तैसी, तुम जिस शर्तों पे कह रहे हो। आज होता क्या है, हाकिम वक्त क्यों इस बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। बिल्कुल। तो चाहते सब हैं कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के यहाँ। बिल्कुल। तो अब लक्ष्मण यादव ने किताब लिख दी, लक्ष्मण यादव ने बुलंदी से बोला कि आरएसएस पूरे विश्वविद्यालय को कब्जा कर लिया, विश्वविद्यालय में संघ की शाखा लगा रहा है, विश्वविद्यालय में केवल आरएसएस के विचार के लोगों को भर रहा है। आप भी बोलो। बिल्कुल। आपने तो हिम्मत की नहीं साहब कभी बोलने की। तो नाखून कटा के शहादत दिवस में नाम नहीं लिखा जाता, कुर्बानी देनी पड़ती है भाई। तो लक्ष्मण यादव ने कुर्बानी दी, डंके की चोट पर बोलेगा। आप थोड़ा सा बोल लें, हम आपका स्वागत करेंगे।
तो अब तो हम जुड़ गए, इनके साथ इतनी अच्छी बातचीत की है, तो हमारी भी गुजारिश है कि आप राउंड टेबल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अगर पसंद आया हो तो उसे शेयर भी करिए। पता है प्रधानमंत्री जी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल था, एक बार आके वो बोले थे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जब प्रधानमंत्री जिस देश का इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो आप भी करिए और राउंड टेबल से जुड़िए।